हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट फैक्टर थ्योरम। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है f(x) जिसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा है। अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस ए से, x माइनस ए से डिवाइड करने पर आप क्या करो, x की जगह पर a पुट कर दो, और अगर fa की वैल्यू 0 आई देन आप ये कह सकते हो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ f(x), या इसका उल्टा स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि अगर कहीं पर fa 0 आ गया इसका मतलब x माइनस ए f(x) का फैक्टर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड इट्स फैक्टर इज x प्लस 3, क्या ये सही है? तो आप बोलेंगे अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है तो उस केस में x प्लस 3 को 0 करके हम x का वैल्यू पता करेंगे, आ जाएगा -3, और इसमें पुट करेंगे f ऑफ -3 की वैल्यू पता करने के लिए, इधर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर 9 -15 प्लस 6, तो 15 -15 कितना आ गया 0, हेंस x प्लस 3 इज फैक्टर, x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ px। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अब इस थ्योरम पर बेस्ड। एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो x प्लस 1 जिसका फैक्टर होगा उसमें अगर x के जगह हम -1 पुट कर दें, x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x के जगह कितना पुट करना होगा, -1, और -1 पुट करने पर 0 आएगा। पहला वाला देखते हैं। अगर आप x के जगह पर यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1, तो यहाँ देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। इसका मतलब x प्लस 1 फर्स्ट का फैक्टर है। बचे हुए में आप पुट करोगे 0 नहीं आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में, फर्स्ट में ही आ गया, तो x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का फैक्टर है। क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपसे कह रहा है कि आप चेक करो क्या ये जो gx है मतलब x प्लस 1 है, ये 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का फैक्टर है। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर होगा तो x प्लस 1 को 0 पुट करके आप x के जगह -1 पुट करना। x के जगह -1 पुट करोगे किसमें, px में, इसमें। तो अगर हम इसमें x की जगह -1 पुट करें तो किसकी वैल्यू बताना पड़ेगा आपको, p-1 की, और p-1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2 और -1, तो देखो +2 से -2 और +1 से -1 कैंसिल, p-1 0 आ गया। इसका मतलब x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, ये सही है। क्लियर। अगला देखो, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx x प्लस 2 है। इसका मतलब ये क्या, x प्लस 2 px का फैक्टर है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। तो आप x प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल पुट करो और यहाँ से x की वैल्यू कितने आ जाएगी, -2। अब x की वैल्यू जो -2 आई इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू पता करना पड़ेगा हमको, p ऑफ -2, और p ऑफ -2 इक्वल टू हो जाएगा -2 का क्यूब, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो +3 इंटू -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे +3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, +3 इंटू 2 -6 प्लस 1, तो यहाँ पे देखो 12 और 1 13, -8 और -6 -14 -1 आएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। थर्ड वाला देखिए, कह रहा x माइनस 3 को चेक करो, क्या x माइनस 3 फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। x माइनस 3 अगर इसका फैक्टर है तो आप इसमें भी बोलेंगे कि x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। अगर आप इसमें x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, p ऑफ 3 इक्वल टू x की जगह पर 3 पुट करिए 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, इसको देखेंगे तो ये 0 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 फैक्टर है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का। क्लियर।
तो बेसिक आपको बात समझ आ गई होगी कि फैक्टर कैसे चेक करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर x माइनस वन फैक्टर है मान लो पहले का, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे और जैसे ही 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? तो आप पुट करके देखो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे मिलेगा आपको p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये कितना आ जाएगा 0 क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से हम ये समझ गए कि k की वैल्यू आ गई -2। सेकेंड देखते हैं, x माइनस वन फैक्टर है, सेकेंड का भी क्वेश्चन में बोला तीनों सबका फैक्टर है, तो अगर x माइनस वन इसका भी फैक्टर है तो सेकेंड में भी आप x की जगह पर 1 पुट करो। x की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 प्लस k1 जा k प्लस √2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू -2 प्लस √2। दोनों उधर जाएंगे तो दोनों में माइनस कॉमन ले लिया। क्लियर? थर्ड देखो, थर्ड है क्या, px का अगर x माइनस वन फैक्टर है तो इसमें भी थर्ड में भी आप x की जगह पर जैसे 1 पुट करोगे तो p1 इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं k का वैल्यू आ जाएगा √2 माइनस 1। क्लियर? फोर्थ देखिए, फोर्थ है px इक्वल टू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x की जगह पर 1 पुट करो तो मिलेगा आपको p1 इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 इंटू k प्लस k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2k इक्वल टू 3, और अगर 2k का वैल्यू 3 आया तो k का वैल्यू आ जाएगा 3/2। क्लियर? ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। अगर x प्लस 2 किसी का फैक्टर है तो आप ये कह सकते हैं कि x की जगह पर हमें कितना पुट करना पड़ेगा, -2। अगर इसमें हम लोग -2 पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0। इसका मतलब 4, 5 टू जा -10 प्लस a इक्वल टू 0, यहाँ से -6 प्लस a इक्वल टू 0, और ये क्या इंप्लाई करेगा, a का वैल्यू आ जाएगा 6, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3 अगर फैक्टर है तो आप x की जगह पर यहाँ पर -3 पुट कर दो। जैसे -3 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में देखो क्या मिलेगा, 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, और 9 3 जा 27 प्लस k इंटू -3 मतलब -3 के लिख देते हैं, और प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब -3 के इक्वल टू 27 प्लस 6 33, उधर जाएगा तो -33, मतलब k का वैल्यू आ जाएगा 3 से 33 को कैंसिल करेंगे 11। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो यहाँ पर आप x की जगह कितना पुट करेंगे, -2। चलिए पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में -2। तो जैसे आप इस एक्सप्रेशन में -2 पुट करेंगे बनेगा 4 इंटू -2 का पावर 4 पहले वाले में, फिर प्लस 2 इंटू -2 क्यूब -3 इंटू -2 स्क्वेयर प्लस 8 इंटू -2 प्लस 5a, और फैक्टर इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब -2 का पावर 4 मतलब 16, और 16 4 जा कितना हो गया, 64, -2 का क्यूब 8, और 8 2 जा 16, -16 -2 का स्क्वायर प्लस 4, और 4 3 जा 12 तो -12, 8 2 जा 16 तो -16 प्लस 5a इक्वल टू 0। यहाँ बन जाएगा 64 माइनस 44 प्लस 5a इक्वल टू 0, मतलब 20 प्लस 5a इक्वल टू 0, सो 5a इक्वल टू -20, और यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -4,
ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगर x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। चलो पुट करते हैं, तो a इंटू -1 का क्यूब प्लस b इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहां से -1 का क्यूब -1 इंटू a तो -a, -1 का स्क्वायर +1 इंटू b तो +b, और -3, 3 बन जाए -3 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +5 तो 5 - 3 + 2 इक्वल टू 0। और यहां से हम एक बात ये भी कह सकते हैं, -a + b इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली x - 1 भी फैक्टर है, और अगर x - 1 फैक्टर है तो आप यहाँ पे x की जगह पर 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा, a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड अगर हम लोग करें तो आप देख पाएंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b हो जाएगा 2b, और -2 - 8 हो जाएगा कितना, -10, और 2b की वैल्यू आ गई -10, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, -5। अब इस b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करें तो क्या मिलेगा, -a - 5 इक्वल टू -2। सो -a इक्वल टू -5 उधर जाएगा प्लस, 5 से 2 माइनस करो 3, मतलब a का वैल्यू आ जाएगा -3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस t इज फैक्टर ऑफ बोथ x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड x स्क्वायर प्लस lx प्लस m, देन वैल्यू ऑफ t। आपको यहाँ पे t का वैल्यू पता करना क्या होगा। तो देखिए, अगर x प्लस टी फैक्टर है तो x प्लस टी को 0 के इक्वल करके हम x का वैल्यू पता कर लेंगे, कितना आएगा, -t। पुट करते हैं पहले वाले में, तो जैसे आप -t पुट करेंगे तो आएगा -t का स्क्वायर प्लस p इंटू -t प्लस q, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे पुट करेंगे -t x की जगह पर, तो -t का स्क्वायर प्लस l इंटू -t प्लस m। इन दोनों का रिमाइंडर, इन दोनों का वैल्यू अगर 0 आया तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब -t का स्क्वायर आपको पता है t स्क्वायर, p इंटू -t तो -pt प्लस q इक्वल टू -t का स्क्वायर t स्क्वायर माइनस lt प्लस m। यहां से देखो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, तो t वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो q माइनस m को इधर कर लिया, -pt को उधर करें तो हो जाएगा pt माइनस lt। अब यहां से आप q माइनस m इक्वल टू लिख सकते हैं, t कॉमन ले लीजिए, p माइनस l। सो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, q माइनस m अपॉन p माइनस l, और यही t की वैल्यू है। क्लियर। ओके।